वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। हम चैप्टर नंबर 10 जो है उस पर आ गए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोग्राम से ही रिलेटेड है। मैं एक एक प्रोग्राम जो है वो आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, करके दिखाऊंगी। आपने बहुत अच्छे से जो है गौर से सुनना है मेरे लेक्चर को, ताकि आपको जो है वो एक एक बात की समझ आ सके। लास्ट लेक्चर में जो है वो मैंने आपको प्रोग्राम लिखने का सारा तरीका जो है वो मैंने बता दिया था। जो आपने चीज़ें जो हैं, जो स्टेटमेंट्स आपने हर प्रोग्राम में लिखनी होती हैं, वो भी मैंने आपको जो है वो काफ़ी डिटेल से जो है वो एक प्रोग्राम करके दिखाया था। आज हमारा जो है सेकंड प्रोग्राम है। आज इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। आपने स्टेटमेंट सबसे पहले जो है वो गौर से आपने स्टेटमेंट पढ़नी है। आपको इस प्रोग्राम को जो है वो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाती है, आपको पता है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं, ये हेडर फाइल्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या है, बॉडी का क्या है जी, बॉडी स्टार्ट कहाँ से होती है। फिर हमने हर जो लाइन की स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट के बाद हमने सेमी कॉलन लगाना होता है। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें अच्छे से याद रहेंगी तो आप बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बताया गया। राइट अ प्रोग्राम कह रहे हैं जी। प्रोग्राम आपने लिखना है दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, के आपने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, उनको प्लस करवाना है। एंड शो द सम ऑन स्क्रीन, और आपने क्या करना है, उसका रिजल्ट जो भी आएगा उसको, उनका सम जो भी आएगा उसको आपने क्या करना है, स्क्रीन पर शो करवाना है। अभी के मैं छोड़ देती हूँ, आपने इसको नहीं देखना। सबसे पहले बात ये समझनी है कि हमने क्या लेना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने वेरिएबल्स लेने हैं, हमें कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है और किस टाइप का वेरिएबल लेना है। ये देखें, यहाँ पे ही उन्होंने सब कुछ बता दिया है। इस पे इसमें देखें कि आपने कितने वेरिएबल्स लेने हैं। टू वेरिएबल्स लेने हैं। ठीक है, वो उनकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, टू वेरिएबल्स लेने हैं और उनकी डाटा टाइप क्या हो, फ्लोट हो। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करना है। अब प्रोग्राम में मैंने जैसे आपको बताया था कि ये चीज़ें जो हैं हमने इंक्लूड करनी ही करनी होती हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, जिनमें हम ये हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं सुना, सबसे पहले वो लेक्चर देख लें। प्रोग्राम वन के से रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बताया था। आपने जब भी आपके पास कोई प्रोग्राम आता है लिखने के लिए, आपने ये स्टेटमेंट जो है वो आंखें बंद करके लिख देनी है। इसको अच्छे से जो है वो याद कर लें। आपको इनका मैंने मकसद बता दिया है, ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं, हेडर फाइल्स क्या हैं, ये सब कुछ जो है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर हर लेक्चर में मैं इसी को एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हेडर फाइल्स, इन पर सब कुछ जो है वो मैं लेक्चर बना चुकी हूँ। आप जो है वो देख लें। अच्छा जी, हर प्रोग्राम में हमारी ये भी लाइन आएगी, ये भी लाइन आएगी, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट ऑन न्यू डॉट एच वाइड मेन, ये भी हमारी हर प्रोग्राम में लाइन आएगी। उसके बाद ये ब्रैकेट्स भी हमारी हर प्रोग्राम में आएंगी। ये ब्रैकेट क्लोज भी आएगी। उसके बाद हमारे पास ये क्लियर स्क्रीन भी हर प्रोग्राम में आएगा। उसके बाद हमारे पास गेट सी एच फंक्शन जो है, ये भी हमारे पास हर प्रोग्राम में इंक्लूड होगा। उसके बाद ये प्रिंट एफ का फंक्शन भी जो है वो हमने, जाहिर सी बात है, हर प्रोग्राम में उसकी आउटपुट कुछ ना कुछ शो करवानी होती है। अगर आप ये प्रोग्राम में ये इतनी चीज़ें भी लिख देते हैं तो भी आपको जो है वो नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अब आपने इस प्रोग्राम को जो है वो ध्यान से समझना है कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो आपको उन्होंने बता दिया कि हमें क्या चाहिए जी। हमें टू वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से पता चल रहा है कि हमें टू वेरिएबल्स चाहिए। किस टाइप की होने चाहिए जी, वो फ्लोट उनकी डाटा टाइप होनी चाहिए। और उन पर हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, एडिशन का, मतलब ऐड करवाना है उन दो नंबर्स को। अब देख लेते हैं जी, ये तो मैंने बोलना है ना आपको, हैश इंक्लूड stdio.h, ये जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स आपने ये मस्ट इंक्लूड करनी है। क्यों इंक्लूड करनी है, क्योंकि ये प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है, गेट सी एच का, सी एल आर, सी आर क्लियर स्क्रीन, इन सब का इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं
उनकी सारी सबकी डेफिनेशन जो है वो इन फाइल्स में बता दी गई हैं। अगर ये फाइल्स आप इंक्लूड नहीं करेंगे, आपका जो है प्रोग्राम वो रन नहीं होगा, कंपाइलर एरर दे देगा। उसके बाद ये हमने लिखा वाइड मेन, ठीक है, ये आपने इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, सी के स्ट्रक्चर को, जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ। पहले स्ट्रक्चर में क्या है, पहले आपने इंक्लूड करनी है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा क्या है जी, आपने मेन फंक्शन लिखना है, तीसरा क्या है, आपने प्रोग्राम की बॉडी लिखनी है, ठीक है। ये हमारा सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने क्या बोला कि हमें 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स चाहिए। पहला आपने क्या डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की फ्लोट होनी चाहिए, ये फ्लोट लिख दी। अब ये वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, ये हमने जो 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक वेरिएबल का क्या नाम रखा है, वेरिएबल 1, और एक वेरिएबल का नाम क्या रखा है, वेरिएबल 2। आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ VAR1 लिखा हुआ है तो मैंने BVAR1 लिखना है, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अपने मर्ज़ी से वेरिएबल्स का नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ जी नंबर 1 एंड नंबर 2, NUM लिख देती हूँ, ठीक है, नंबर 1, और दूसरा वेरिएबल जो है वो मैं num2 लिख देती हूँ। ये मैंने अपने वेरिएबल्स के नेम रख लिए, ठीक है। आप कुछ और भी रख सकते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, आपकी मर्जी है कि आपने जो मर्जी वेरिएबल के नेम रख लेने हैं। अब ये देखें जी, मैंने वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 ले लिया, इसी को हम फॉलो कर लेते हैं। वैसे आप वेरिएबल का नेम आप जो है वो कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, वेरिएबल 1 जो है हमारा फ्लोट टाइप का है, वेरिएबल 2 जो है वो हमारा फ्लोट टाइप का है। अब ये RES क्या है, ये है रिजल्ट का वेरिएबल। अब देखें, जब हमने इन दो नंबर्स को, जो हमने कहा 2 नंबर्स को आपने ऐड करना है, जब हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, इन दो वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, तो इनका रिजल्ट भी तो हमने किसी वेरिएबल में सेव करवाना है ना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, 1 प्लस 2 को अगर मैं प्लस करवाती हूँ, ठीक है, ये वेरिएबल 1 की वैल्यू है, ठीक है, ये वेरिएबल 2 की वैल्यू है, तो इनका इनका जो रिजल्ट आएगा 1 प्लस 2, तो उसको मैंने कहाँ रखवाना है, उसको भी तो मैं किसी एक वेरिएबल में रखवाऊंगी। मतलब कोई भी, मैं फॉर एग्जांपल वेरिएबल 3 रख लेती हूँ, उसमें जी मैं इनका रिजल्ट रखवा देती हूँ। कैसे रिजल्ट रखवाएंगे हम, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, मतलब इन दोनों को प्लस करके, इन वेरिएबल्स को प्लस करके, इनकी जो भी वैल्यू है उसको प्लस करके जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको किस में सेव करवा दो, वेरिएबल 3 में, इस वेरिएबल में, ठीक है, इस वेरिएबल में। अब इस वेरिएबल की डाटा टाइप भी तो अंडरस्टूड है कि वो फ्लोट ही होगी, क्योंकि जब हम फ्लोट वेरिएबल्स को कि डाटा वेरिएबल्स जो हैं हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप के हैं, तो जब उनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा ना, इशारिये वाली डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यूज में ही आएगा। उसके बाद मैंने आपको क्लियर स्क्रीन का बताया था, CLRSCR, आपने यही स्पेलिंग लिखने हैं। अच्छा, इसका क्या पर्पज़ है जी, हमारी जो जब हमने रिजल्ट शो करवाना होता है तो उससे पहले हमारे स्क्रीन पर कुछ डाटा लिखा हुआ होता है। हम क्लियर स्क्रीन से क्या करवाते हैं, वो जो पहले से गार्बेज डाटा लिखा होता है वो उसको क्या कर देती है क्लियर स्क्रीन, इस ये वाला फंक्शन जो है वो क्या कर देता है, उस पूरी स्क्रीन को क्लियर कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, इन्होंने वेरिएबल को वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। वेरिएबल 1 को वैल्यूज़ दे दी, क्या है 24.27। आप वैल्यूज़ अपने से भी कोई दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही वैल्यूज़ लिखेंगे तो ही आपका प्रोग्राम ठीक होगा। आप यहाँ पे वैल्यूज़ कोई भी दे सकते हैं। वेरिएबल 2 को भी उन्होंने वैल्यू दे दी 41.50, कोई भी आप वैल्यूज़ दे सकते हैं। अगर आप यहाँ ही अगर आप इसको अलहदा से डिक्लेयर नहीं करना चाहते, इसको अलहदा से डिक्लेयर नहीं करना चाहते, तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप पहले डाटा टाइप लिखें, ठीक है, एक ही लाइन में आप उसको जो है वैल्यू भी असाइन कर दें, फ्लोट वेरिएबल 1, ठीक है, ये आ गया वेरिएबल 1, और इक्वल का साइन लगाकर मैं यहाँ पे भी वैल्यू दे सकती हूँ, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप नीचे आके जो है उसको वैल्यू दे दें, जैसे यहाँ पे किया है कि पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद नीचे आके उसको वैल्यू असाइन की है। आप इस एक स्टेटमेंट में भी आप लिख सकते हैं ये अपना प्रोग्राम, ठीक है। ये अपनी ये 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने आपको बता दिया, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए
जो है साथ में उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, ये भी आपको जो है वो मैंने टॉपिक जो है आपको लेक्चर दिया हुआ है, आप वो भी देख लें। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल जो है इनिशियलाइजेशन क्या है। ये हमारी जो होती है सिर्फ वेरिएबल का नेम लिखना और उसको डाटा टाइप देना, ये हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाती है। जब साथ में ही हम ये ऑपरेटर लगाकर, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल साइन का जो है ना ऑपरेटर, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, उसके साथ ही हम कोई वैल्यू दे दें तो ये हमारी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बन जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि आप ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं कि पहले वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर दें और फिर नीचे आके जो है आप उसको वैल्यू असाइन कर दें, या आप फर्स्ट में ही उसको इस तरह से साथ में ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब रिजल्ट में क्या होगा, अगर आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया रिजल्ट को तो आप यहाँ पे फ्लोट लिख के, ठीक है, यहाँ पे फ्लोट लिख के RES रिजल्ट लिख के इज इक्वल टू यहाँ पे इस तरह भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। अगर ये बात याद रखें कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, मतलब उसकी डाटा टाइप बताना मस्ट है। अगर आप नीचे यहाँ पे आपने RES नहीं लिखा, मतलब रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करवाया, आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ फर्स्ट पे ही करवाएं, आप यहाँ पे जहाँ पे उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं यहाँ पे भी आप फ्लोट रिजल्ट लिख के और ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने RES यहाँ पे नहीं था डिक्लेयर करवाया और यहाँ पे भी नहीं, तो क्या होगा, आपको एरर दे देगा। ठीक है, क्यों एरर दे देगा कि आपने यहाँ पे तो उसकी डाटा टाइप बताई नहीं। ठीक है, अगर आप इसकी डाटा टाइप नहीं बताएंगे तो आपको वो कंपाइलर एरर दे देगा। ठीक है, अब क्या है जी, हमने RES ये पहले डिक्लेयर कर दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने डाटा टाइप नहीं लिखी। अगर आप यहाँ पे ऊपर नहीं डिक्लेयर करवाना चाहते इस रिजल्ट को RES जो है, तो आप यहाँ पे भी फ्लोट लिख के अपने ये रिजल्ट को, डाटा टाइप को, इसकी डाटा टाइप बता सकते हैं अगर आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं की। अगर एक दफ़ा आपने डिक्लेयर कर दी हैं तो बार बार उसकी डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक दफ़ा आपने ज़रूर उसको उसकी डाटा टाइप बतानी होती है। ठीक है, रेस्ट अब ये क्या किया हमने, हमें उन्होंने क्या बोला है कि टू वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना है। तो अब क्या है, ऐड का हमारे पास कौन सा सिंबल होता है जी, ये प्लस का साइन। ठीक है, ये वेरिएबल 1 जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, वेरिएबल 2 जो हमने ये डिक्लेयर किया था, अब हमने ये वेरिएबल्स का नेम वो लिख दिए। जो यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे ना वेरिएबल्स के नेम, वही आपने वेरिएबल्स के नेम नीचे यूज़ करने होते हैं। जब भी आपको फर्दर यूज़ करने की ज़रूरत पड़े आपने वही वेरिएबल्स के नेम यूज़ करने हैं। ये ना हो कि आपने यहाँ पे तो var1 लिखा है वेरिएबल का नेम, ठीक है, और नीचे आके सिर्फ आप क्या करते हैं var लिख देते हैं, 1 साथ में नहीं लिखते, तब भी आपको एरर आएगा कि आपने ऊपर प्रोग्राम में या कहीं पे भी प्रोग्राम में आपने इस var को डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि var1 डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब इसका डिफरेंट मकसद है और var का डिफरेंट इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि मतलब इसका मतलब और है और ये इसका मतलब और है। इसलिए जो स्पेलिंग आपने यहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए लिखने हैं, फर्दर आपने वही स्पेलिंग आपने फर्दर हर जगह यूज़ करने हैं। ये ना हो कि आप ऊपर तो वेरिएबल 1 लिख रहे हो, नीचे जाके उसके वेरिएबल के पूरे स्पेलिंग लिख रहे हैं, तो आपका फिर भी प्रोग्राम जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो रन नहीं करेगा, वो आपको एरर देगा कि आपने वेरिएबल तो ऊपर डिक्लेयर किया ही नहीं और आप नीचे जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है, जो वेरिएबल का नेम आपने यहाँ डिक्लेयर किया है वही फर्दर आपने यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे भी वही नेम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी वही नेम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी वही नेम यूज़ हो रहा है। आपने अपने से नीचे आके स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करनी। एक दफ़ा जो आपने स्पेलिंग यहाँ पर लिख दिए हैं, फर्दर आपने वही यूज़ करने हैं। अब क्या करेगा जी हमारा, ये करेगा वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को ऐड करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें रिजल्ट शो करवाएगा कैसे। अब इन्होंने कहा ना शो द सम ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब क्या हमने सम को स्क्रीन पर शो करवाना है और हमें पता है कि जब भी हमने कोई चीज़ शो करवानी हो स्क्रीन पर, मॉनिटर पर, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, यानी आउटपुट शो करवानी हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, आउटपुट का कौन सा फंक्शन है जी, प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ, इसके स्पेलिंग भी यही होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया हुआ है कि उसके बाद
स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होगी, इधर यहाँ पे क्लोज भी आपने करनी है। उसके अंदर सबसे पहले आपने डबल कोटेशंस लिखनी है। ये देखिए डबल कोटेशन लगानी है। ये देखें ये डबल कोटेशन, ये वाला जो है इतना सा एरिया डबल कोटेशन वाला, ये हमारा कोमे से, ये देखें कोमा है ना, कोमे से पहले वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये। ठीक है, और हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या क्या कुछ आ सकता है वो भी देखा था। हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग में जो है वो टेक्स्ट आ सकता है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, दिस इज अ बुक, या दिस नंबर ऐड, ठीक है, दिस टू नंबर्स ऐड, कुछ भी लिखा होता तो वो हमारी वो टेक्स्ट कहलाना था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आ सकते हैं। ये क्या है, परसेंटेज एफ जो है ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर पे भी मैंने एक पूरा जो है वो आपको लेक्चर दिया हुआ है, अगर आपने नहीं सुना तो वो लेक्चर भी आप ज़रूर सुन लें। इसी तरह जो पहले लेक्चर्स दे चुकी हूँ वो आप ज़रूर सुनें, क्योंकि छोटी छोटी बातें उन्हीं लेक्चर्स में बता दी गई हैं। यहाँ पे तो अब हमने प्रोग्राम आके लिख लिया ये, लेकिन ये जो प्रिंट ऐप का फंक्शन है ये क्या परफॉर्म करता है, वेरिएबल वन क्या है, वेरिएबल कहते किसे हैं, फ्लोट क्या है, ये सब कुछ जो है बातें ये सारी की सारी सबसे पहले आपको बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, आपने वो लेक्चर्स पहले देखने हैं तब आपको पता चलेगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आके ये लेक्चर लेना स्टार्ट कर देंगे प्रोग्राम का तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपने स्टार्टिंग से वो सारे लेक्चर्स लेने हैं। अब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का देखा था। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है जी, हमारे पास हमने देखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताता है कि हमने जो वैल्यू प्रिंट करवानी है उसका फॉर्मेट क्या है, वो किस टाइप की है। ठीक है, अब फ्लोटिंग पॉइंट जो फ्लोट वाले नंबर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है हमारे पास, परसेंटेज एफ। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या है, परसेंटेज एफ। इंटीजर का क्या था हमारे पास, परसेंटेज डी था। ठीक है, जब भी हमने कोई वैल्यू इंटीजर की यहाँ स्क्रीन पर शो करवानी है तो हमने इन डबल कोटेशंस के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा। अब यहाँ पे परसेंटेज एफ क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी जो डाटा टाइप है, ठीक है, वो क्या है, फ्लोट है। इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो फ्लोट का जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कौन सा है, परसेंटेज एफ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज एफ। ठीक है, ये किस वैल्यू के लिए, ये इस वैल्यू का परसेंटेज एफ है। जितनी हमने वैल्यूज वेरिएबल्स यहाँ यूज़ करेंगे उतने ही हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज़ करने हैं। उसके बाद ये प्लस ऑपरेटर लगा दिया मैंने। ठीक है, ये एज इट इज़ आपका स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल टू है, कोमा आपने लगाना है। ठीक है, ये जब आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग ख़त्म होगी यहाँ तक डबल कोटेशन के बाद ये आपने कोमा मस्ट लगाना है। और उसके बाद आपके पास ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आते हैं ना जब, तो उनको भी हमने कोमे के साथ सेपरेट करना होता है। ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है, ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये वेरिएबल्स है ना, तो इनको हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट बोलते हैं प्रिंट एफ में। ठीक है, जब उसका सिंटेक्स हम लिखते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड सिंटेक्स में इसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे वेरिएबल अगर वन है, वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल है तो आपने उसको सेपरेट करना है, फिर सेकंड वेरिएबल के बाद कोमा लगाएंगे, फिर थर्ड वेरिएबल, अगर फोर फिफ्थ सिक्स हैं तो सब वेरिएबल्स को आपने कोमे के साथ क्या करना है, सेपरेट करना है। अब वेरिएबल वन लिखा, ये मैंने आपको बताया ना, अब यहाँ से रेज करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जो है परसेंटेज एफ, ये मेरा जितने यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे उतने हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने हैं। अगर यहाँ इसकी वेरिएबल की डाटा टाइप मेरे पास इंटीजर होती तो इस सेकंड वाले में मैंने परसेंटेज डी लिखना था, लेकिन हमारी फर्स्ट वाले की जो है डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है, इसलिए ये डबल कोटेशंस के अंदर लिखना, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है हमारे पास फ्लोट है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटेज डी। उसके बाद सेकंड वाले की ये प्लस का साइन लगा दिया कि हमने इन दो वैल्यूज़ को प्लस करना है। उसके बाद सेकंड वाले वेरिएबल की हमारे पास डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है, तो इसका जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंटेज एफ। ठीक है, ये आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर याद करने हैं कि परसेंटेज डी जो है वो हमारा इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ जो है वो हमारा फ्लोट पॉइंट नंबर के लिए।
और अगर परसेंटेज सी आ जाता है तो इसका मतलब है कि करेक्टर डाटा टाइप के लिए जो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो परसेंटेज डी है। ठीक है, उसके बाद इक्वल का साइन भी जो है वो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद जी हमारा ये जो रिजल्ट का आर ई एस, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने रिजल्ट को आर ई एस लिख दिया। इसका इसका रिजल्ट जो है, इसकी जो हमने डाटा टाइप लिखी हुई है वो भी क्या लिखी हुई है, फ्लोट, क्योंकि जब हम फ्लोट नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आने के चांसेस हैं, फ्लोट के में आने के चांसेस हैं। तो अब क्या होगा, हमारा रिजल्ट जो है इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर ये है थर्ड वाला। ठीक है, ये तरतीब से लिखते हैं। फर्स्ट में वेरिएबल का फर्स्ट वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, सेकंड वाले वेरिएबल का सेकंड वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, लेकिन इनके दरमियान आप अगर कोई सिंबल, कोई प्लस वगैरह का साइन यूज़ करते हैं तो वो एज इट इज़ जो है वो आपको स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये पूरा आ गया। इसके बाद क्या है जी, अब देखें गेट सी एच, ये आपने मस्ट लिखना है। ठीक है, गेट सी एच क्या करेगा, जो भी हमारी स्क्रीन पर आउटपुट आएगी उसके बाद हम कोई भी की को प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो हमारे दोबारा से प्रोग्राम पे चला जाता है एरर। ठीक है, हमारा कर्सर जो है वो दोबारा से उस प्रोग्राम ब्लू वाली स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद ये हमने क्या क्लोज कर देनी है इस ब्रैकेट को। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। अब क्या करेगा कंप्यूटर जो है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमें रिजल्ट जो है वो शो करवा देगा। ठीक है, इतनी बात की समझ आ गई आपको। अगर इस पूरे प्रोग्राम में आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।